अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम जो कि इमोशनली बहुत मजबूत लड़की दिखाई गई है, वो अब ज्यादा देर इस तरह रोना धोना नहीं करेगी और फिर से अपना इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो अपने बाप और अपने आने वाले बच्चे का सहारा खुद ही बनना चाहती है। इसलिए जब वो काम के लिए बाहर निकलेगी तो नासिर से उसका आमना सामना हो जाएगा। नासिर हरीम की ये हालत देखकर उस पर बहुत ज्यादा अफसोस करेगा और कहेगा कि अगर उस दिन उसने उसकी बारात ना ठुकराई होती तो आज वो इस हालत में ना होती, बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती। तो ये बात सुनकर हरीम भी कहाँ चुप रहने वाली है। वो उसे कहती थी कि वो उस जैसे घटिया इंसान के साथ पर लानत भेजती है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ने उसे उस जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ से बचाया। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हरीम के मना करने के बावजूद हरीम का बाप फाइज के घर चला जाएगा और फाइज को उसकी माँ और नासिर की हकीकत बताने की कोशिश करेगा और उसे बताएगा कि वो एक भंवर में फंसता जा रहा है। वो एक जाल में बुरी तरह फंस चुका है जो उसकी माँ और नासिर ने मिलकर उसके लिए बिछाया है। अगर वो चाहे तो उस जाल से निकल सकता है और हरीम की बेगुनाही देख सकता है। उसकी बेटी पाकीज़ा है और उसके दामन पर कोई भी दाग नहीं। इसकी आंखों पर तो कहकशां बेगम ने बदगुमानी और शक की पट्टी इस तरह मजबूती से बांध दी है कि वो चाहकर भी हकीकत को देख ना सके। तो जब हरीम का बाप उसे कहेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ वो उसकी माँ करवा रही है, तो ये अब फाइज से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेगा और हरीम के बाप को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा और कहेगा कि वो अब उनकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। बहुत बेवकूफ बना लिया आपने और आपकी बेटी ने। तो फाइज हरीम के बाप को घर से जाने का कह देगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हरीम को जब ये बात पता चलेगी कि फाइज ने उसके बाप की इतनी ज्यादा इंसल्ट की, तो वो अपने बाप को कहेगी कि आपको मैंने कहा था कि आप फाइज के पास नहीं जाएंगे। जिसने मेरी बेगुनाही का यकीन नहीं किया वो आपकी क्या बात सुनता। अगर उसने सुननी होती तो वो मुझे अपनी जिंदगी और उस घर से क्यों निकालता।